Hello and welcome. In this video, I will give you common and very useful sentences that you can use in conversation. So, alright, let's begin. So, friends, जब बात आती है ग्रुप डिस्कशन की, तो हम किस लैंग्वेज को कंफर्ट फील करते हैं? अगर हम हिंदी में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो हम काफ़ी फ्लुएंट होते हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बिकॉज हिंदी इज़ अवर नेटिव लैंग्वेज. बट जब बात आती है इंग्लिश की, तो हम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है. सो प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश इज़ मस्ट इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश फ्लुएंट. आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश को बोलेंगे, आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे डेली, उतना आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होगा. आपके माइंड को यह एक्सरसाइज होगी उसकी कि आप इंग्लिश को बोलें. आपकी जो टंग है उसको एक्सरसाइज होगी, जिससे आपका जो भी बॉडी है वो आपको क्या होगी, लर्न करेगी उस इंग्लिश को सीखने के लिए. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश केवल आप टंग से बोलते हैं. इंग्लिश के लिए आपको अपने ब्रेन को भी डेवलप करना होता है. आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है अपनी टंग के साथ, अपने ब्रेन का. और साथ साथ आपके जो भी विचार हैं वह आपको जल्दी जल्दी आए, ताकि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएँ. सो इट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए आपको चाहिए आप डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करें. चाहे तो आप जो भी डेली रूटीन में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, सपोज कि कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ देखते हैं, मुझे अपने लफड़े में मत घसीटो, जो कि हम नॉर्मली अपने डेली रूटीन लाइफ में बोलते रहते हैं. तुम्हारी चप्पल चलते चलते घिस गई है, तुमने मेरे साथ जाने से मना क्यों किया, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है. इस टाइप के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम रूटीन लाइफ में बोलते हैं, और हिंदी में तो हम इन्हें बहुत ही फर्राटे से बोल जाते हैं. बट जब बात आती है इंग्लिश की, तो बिकॉज हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. सो आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेंटेंसेस, जब आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, इसको आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे और इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस लैंग्वेज पर कमांड करना. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट सेंटेंस. इस काम का बोझ मुझ पर मत डालो. इसे किस तरह से बोलेंगे हम? डोंट पुट द बर्डन ऑफ दिस वर्क ऑन मी. इसी के साथ साथ आप जब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो आप वोकेबलरी पर भी ध्यान दीजिए. जो भी वोकेबलरी आपके लिए नई हो, जैसे अगर किसी को नहीं पता है कि बर्डन क्या होता है, मीन्स बोझ, ओके, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में, और आप उसे रिवाइज कर लीजिए, जिससे जब भी आपको ऐसे किसी सेंटेंस को बनाना होगा, तो आपका जो माइंड है वो क्लिक कर देगा कि यहाँ पर आप बर्डन फिट कर दीजिए, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा. सो डू नॉट पुट द बर्डन ऑफ दिस वर्क ऑन मी. इस काम का बोझ मुझ पर मत डालो. नेक्स्ट सेंटेंस इज, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो. मीन्स ट्राई टू गेट अहेड इन लाइफ. अहेड मीन्स आगे बढ़ना. ट्राई टू गेट अहेड इन लाइफ. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे अपने लफड़े में मत घसीटो. मीन्स डोंट ड्रैग मी इन टू योर मैटर. डोंट ड्रैग मी. ड्रैग के लिए आपने सुना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग करना मतलब किसी, जैसे हम जो हमारा फोल्डर होता है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसे उठाओ और दूसरी जगह पर रखो. तो इस तरह से डोंट ड्रैग. ड्रैग मीन्स कि उठाना. मीन्स आप इस लफड़े में मुझे मत घसीटो, हमें जब कहना हो तो हम कहेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर. आपके किसी भी लफड़े में मुझे मत उलझाओ. ठीक है. नंगे पैर घास पर चला करो. मीन्स इट्स गुड फॉर हेल्थ. सो हम कहते हैं कि थोड़ी देर नंगे पैर घास पर चलो, तो हम क्या कहेंगे? वॉक वेयर बेयर फुट ऑन द ग्रास. वॉक बेयर फुट. बेयर फुट मीन्स नंगे पैर. ऑन द ग्रास, किस पर चलना है? घास पर. तो हमने यहाँ पर प्रपोजिशन कौन सी लगाई? ऑन. ऑन द ग्रास, क्योंकि हम ग्रास के ऊपर चलेंगे, तो हम कहेंगे ऑन द ग्रास. ठीक है. प्रपोजिशन का भी एक पूरा अपना एक यह पूरा टॉपिक होता है. तो इसके ऊपर भी जो वीडियो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप अपने प्रेपोजिशन को भी बढ़िया कर सकते हैं. आपको ग्रामेटिकल पार्ट को भी अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, टेंसेस पर कमांड करना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर समझने हैं सभी के, कब कहाँ कौन सा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल टू लर्न एनी लैंग्वेज. मैं तुम्हारे घर 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी. मीन्स आई विल रीच योर होम इन 15 मिनट्स. आई विल रीच मीन्स हम काय की बात कर रहे हैं? फ्यूचर के किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी. मीन्स नियर फ्यूचर है, पर अभी आया तो नहीं है वो समय, तो हम क्या लगाएंगे? विल. आई विल रीच योर होम. मैं पहुंच जाऊंगी आपके घर इन 15 मिनट्स. कब? 15 मिनट्स में. ओके.
मुझे ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम अ हाइट। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर लगना। आई एम अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह भरोसेमंद इंसान है। ही इज अ ट्रस्ट वर्थी पर्सन। ट्रस्ट वर्थी होना मीन्स भरोसेमंद होना, मीन्स रिलायबल होना। ठीक है। ही इज अ ट्रस्ट वर्थी पर्सन, या फिर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ही इज अ रिलायबल पर्सन। ठीक है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा भी कुछ सेंटेंसेस अगर जानते हैं तो सिनोनिम की भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि कभी आप इसे ट्रस्ट वर्थी यूज़ कर लीजिए, कभी आप रिलायबल यूज़ कर लीजिए। ठीक है। उससे आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मीन्स आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई वॉन्ट मीन्स यहाँ पर वुड नॉट यूज़ हुआ है। वॉन्ट एक उसका कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है, और कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, इंग्लिश को थोड़ा फ्लुएंट बनाने के लिए। ठीक है। तुम्हारी चप्पल चलते चलते घिस गई है। योर स्लीपर्स आर बोर्न वाइल वॉकिंग। योर स्लीपर्स आर बोर्न वाइल वॉकिंग। ठीक है। WORN मीन्स घिस जाना। लड़ाई की पहल तुमने की। यू टुक द इनिशिएटिव। यू टुक, टेक का पास्ट फॉर्म है टुक। ठीक है। लड़ाई की पहल तुमने की मीन्स जब कोई सिचुएशन हो चुकी है, जब कोई घटना हो चुकी है तो हमने क्या करा, टेक की जगह हमने टुक लगा दिया, जिससे यह पता चला कि हम पास्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मीन्स यू टुक द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स जब कोई पहल करता है किसी चीज की। ठीक है। सो यू टुक द इनिशिएटिव। वह मृदुभाषी व्यक्ति है, या फिर वह मीठा बोलता है। ठीक है। ही इज सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। ठीक है। ही इज सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। जो मृदुभाषी होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट स्पोकन बोलते हैं। खुद को कभी किसी से कम मत समझो मीन्स नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। नेवर अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मीन्स कम नहीं समझना। अंडर एस्टिमेट करना मतलब कम समझना, पर जब हमने नेवर लगा दिया तो उसे कहा हमने कि खुद को कम मत समझो, तो हम नेवर अंडर एस्टिमेट किसको, योर सेल्फ मीन्स खुद को कभी भी कम मत समझो। अपने सपनों को पूरा करने की जिद होनी चाहिए मीन्स यू मस्ट हैव स्टबबोर्ननेस टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यू मस्ट हैव स्टबबोर्ननेस टू फुलफिल योर ड्रीम। स्टबबर्न होना मतलब कि जिद्दी होना, और जिद को हम क्या बोलेंगे, स्टबबर्ननेस। ठीक है। सो यू मस्ट हैव स्टबबर्ननेस, जिद्दीपन होना चाहिए, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। खुद की प्रतिभा को पहचानो मीन्स रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। टैलेंट मीन्स प्रतिभा, और रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना। तो इस तरह से वर्ड बना, सेंटेंस बना, रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यू आर क्रॉसिंग, क्रॉस करना मीन्स किसी एक लाइन से आगे निकल जाना। ठीक है। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। दिन में सपने देखना बंद करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग। दिन में सपने देखने को बोला जाता है डे ड्रीमिंग। सो क्या बंद करना है हमें, दिन में सपने देखना बंद करना है तो हम बोलेंगे स्टॉप डे ड्रीमिंग। बेहतर होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। कभी कभी हम गुस्से में ऐसा कह देते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी बेटर इफ़ यू लिव मी अलोन। लिव मी अलोन मीन्स मुझे अकेला छोड़ दो, और हम अगर कहना चाह रहे हैं कि बेहतर होगा तो हम बोलेंगे इट विल बी बेटर इफ़ यू लिव मी अलोन। तुमने मेरे साथ जाने से मना क्यों किया। वाई डिड यू डिनाई गोइंग विथ मी। डिनाई मीन्स मना करना, या फिर हम यहाँ पर रिफ्यूज़ भी लगा सकते हैं। वाई डिड यू रिफ्यूज़ गोइंग विथ मी, या फिर हम कह सकते हैं वाई डिड यू डिनाई गोइंग विथ मी। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। अगर आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्ड्स को चेंज करके अपने सेंटेंसेस को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा सख्त मत बनो। डोंट बी सो स्टर्न विथ चिल्ड्रन। स्टर्न मीन्स सख्त बनना। ठीक है। तो हम कहेंगे डोंट बी सो स्टर्न विथ चिल्ड्रन। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। यू हैव अ चीप मेंटेलिटी। जब किसी की घटिया सोच होती है तो हम उसे चीप मेंटेलिटी का व्यक्ति कहते हैं। चीप मेंटेलिटी मीन्स जब कोई बहुत छोटा सोचता है। तुमसे तमीज से मुझसे तमीज से बात करो मीन्स टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। मुझसे कैसे बात करो, तमीज से बात करो। तो जब हम किसी को ऐसा कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम कहते हैं टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली, सम्मान से बात करो। अपनी बीती कड़वी यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं मीन्स माई पास्ट बिटर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी।
माई पास्ट बिटर मेमोरीज मीन्स मेरी पास्ट की जो बीती हुई बातें हैं, बिटर मेमोरीज मीन्स कड़वी यादें, स्टिल हॉन्ट मी मुझे आज भी परेशान करती हैं। दिन भर टीवी देखोगे तो पढ़ाई कब करोगे? इफ़ यू वॉच टीवी ऑल डे व्हेन विल यू स्टडी? ऑल डे मीन्स पूरे दिन। किसी भी चीज़ को करते हैं जब हम, तो हम कहते हैं ऑल डे। इफ़ यू वॉच टीवी ऑल डे, अगर तुम पूरा दिन टीवी देखोगे, देन व्हेन विल यू स्टडी, तो आप स्टडी कब करोगे? पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मीन्स अर्निंग मनी इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अर्निंग मनी, पैसे कमाना, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। शातिर दिमाग लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। नो बडी लाइक्स विशियस ब्रेन्स। ओके, नो बडी लाइक्स विशियस ब्रेन्स। विशियस मीन्स शातिर दिमाग होना, किसी का शातिर होना। ठीक है, उसे गुमराह मत करो। डोंट मिसलीड हिम। डोंट मिसलीड हिम, मिसलीड करना है ना, किसी को गुमराह करना। वह अभी भी गम में डूबा हुआ है। ही इज स्टिल ग्रीफ स्ट्रिकन। ही इज स्टिल ग्रीफ स्ट्रिकन मीन्स वह अभी भी गम में डूबा हुआ है। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। हियरिंग दिस माई आईज गॉट फील्ड। ओके, मेरी आंखें भर आई यह सुनकर। एक तो हम यह सेंटेंस बोल सकते हैं, हियरिंग दिस माई आईज गॉट फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज हियरिंग इट। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज हियरिंग इट, मतलब मेरे आंसू बहने लगे जब मैंने यह सुना। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल आप कोई भी सेंटेंस चूज कर सकते हैं। आप जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। आई लाइक द वे यू आर। आई लाइक द वे यू आर। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। हार्ड वर्कर्स नेवर गिव अप। गिव अप मीन्स हार मानना, और जब हम कह रहे हैं नेवर गिव अप मीन्स हार नहीं मानते हैं। हार्ड वर्कर्स मीन मेहनत करने वाले। हमारी लड़ाई खत्म हो गई। वी हैव पैच्ड अप। पैचअप कर लेना मीन्स दोस्ती कर लेना, तो हम इसे कहेंगे हमारी लड़ाई खत्म हो गई। कोई सिचुएशन जो है वह गुजर चुकी है, घटना गुजर चुकी है, तो हम यहाँ पर पेज्ड अप का यूज करेंगे। ईडी लग गया पेच में, सो वी हैव पेज्ड अप। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आई विल कैच यू लेटर। चैटिंग में नॉर्मली हम बहुत बार ऐसा यूज करते हैं कि चलो अब बाद में मिलेंगे, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? आई विल कैच यू लेटर। सो ये एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये बोलने का कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हम किसी और दिन मिलेंगे। वी विल मीट अनदर डे। वी विल मीट अनदर डे। अनदर मतलब किसी और दिन मिलेंगे। वह तुम्हारी राह देख रहा होगा मीन्स ही मस्ट बी लुकिंग फॉर यू। ही मस्ट बी लुकिंग फॉर यू। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। आई हैव नॉट टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैवंट टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मैंने तुम्हारा भार नहीं ले रखा है, या फिर मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। हम हमेशा साथ रहेंगे। वी विल बी टुगेदर फॉर एवर। वी विल बी टुगेदर फॉर एवर। ऐसे खाली मत बैठे रहो। डोंट कीप सिटिंग आइडल लाइक दिस। डोंट कीप सिटिंग आइडल लाइक दिस। तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। यू मस्ट डू समथिंग। जब हमें किसी को ऐसा कहना होता है ना कि ये करना चाहिए या ये तो होना ही चाहिए, तो हम मस्ट का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। तो हम इसे जब भी कहेंगे तो हम लगाएंगे यू मस्ट डू समथिंग, या फिर यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये करना ही चाहिए, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। यू पुट मी टू शेम। पुट मी मीन्स मुझे ये शर्मनाक चीज में मुझे डाल दिया, तो हम कहेंगे यू पुट मी टू शेम। मेरा खून खोल रहा है। आई एम सो फ्यूरियस मीन्स जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि आई एम सो फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स जब किसी का बहुत हाई लेवल पर हो गुस्सा। माँ के गुस्से में भी प्यार है। मदर्स एंगर कैरीज लव। मदर का जो एंगर होता है, गुस्सा, उसमें भी प्यार होता है, वो कैरी करता है लव को। पूछने में क्या हर्ज है? देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, इन आस्किंग, पूछने में। तुम्हें इतना गुरूर या घमंड क्यों है? तुम्हें इतना घमंड क्यों है, या तुम्हें इतना गुरूर क्यों है? वाई इज देयर सो वैनिटी इन यू। वाई इज देयर सो वैनिटी इन यू। वैनिटी मीन्स गुरूर या घमंड होना किसी को। हमेशा की तरह आज भी तुमने मेरी बात नहीं मानी मीन्स एज यूजुअल यू स्टिल डिड नॉट ओबे टू मी। एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह है। यू स्टिल तुमने अभी भी, डिड नॉट नहीं, क्या माना? ओबे टू मी मीन्स मेरे जो कमांड मैं दे रही हूँ वो तुमने अभी भी नहीं माना, माने।
इतने में हमारी तूतू में हो गई। मीन टाइम वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। मीन टाइम वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मीन टाइम मीन्स इसी बीच में, वी एक्सचेंज्ड मीन्स हमने आदान प्रदान कर लिया किस चीज का, हॉट वर्ड्स का, मीन्स तू में या बहस हो जाना। क्या तुम्हारे पास घिसी पिटी बातों के अलावा कोई काम नहीं है? डोंट यू हैव अनदर वर्क अपार्ट फ्रॉम हैविंग बैनल टॉक्स? ओके, सो डोंट यू हैव अनदर वर्क, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है अपार्ट फ्रॉम किस चीज के अलावा, हैविंग बैनल टॉक्स। बैनल टॉक्स मीन्स बैनल का मतलब होता है तुच्छ या घिसी पिटी और टॉक्स मीन्स बातें। तो जब कोई तुच्छ या घिसी पिटी बात करता है तो हम बैनल टॉक्स का यूज करते हैं इस सेंटेंस का, इस वर्ड का। यह काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डूइंग दिस जॉब इज नॉट योर कप ऑफ टी। डूइंग दिस जॉब, यह काम करना, इज नॉट, नहीं है, योर कप ऑफ टी, तुम्हारे बस की बात। योर कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मीन्स जब कोई चीज हमारी क्षमता से बाहर होती है ना, तो हम कहते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, जब हमें किसी को कहना है ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोवर्ब है इसे आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तुमने मेरी लाज रख ली मीन्स यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स इज्जत रख लेना किसी की। यू सेव्ड, तुमने बचा ली, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। तुमने यह पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ ब्लंडर आस्किंग दिस। यू मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बड़ी गलती, बड़ी भूल हो जाना। ठीक है, तो हम ब्लंडर के आगे मिस्टेक नहीं लगाएंगे, ब्लंडर इज इटसेल्फ बड़ी भूल, तो हम इसे कहेंगे यू मेड अ ब्लंडर आस्किंग दिस। So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button. If you want more lessons on common sentences and phrases, let me know in the comment section below. And remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.